कोई पूरी दुनिया वैसे ही मनाती है रामनवमी के रूप में, तो हम क्या जरूर मनाएं हैं? और श्री स्वामी जी महाराज ऐसे दिव्य संतों को यहाँ पर लेकर के आए हैं शिरंगली साहब से, जिनको तीरथ राज बोलते हैं, पूरे का पूरा संत मंडली मिशन का यहाँ पर उपस्थित है। तो बताओ इससे बड़ा और कुंभ क्या होगा है? कानपुर का सारे संत समाज यहाँ पर, जलंधर आश्रम का सारा संत समाज यहाँ पर, तो बताइए इससे बड़ा कुंभ और क्या हो सकता है? यही वैकुंठ है, यही दुर्धाम है, यही सुख का सागर है, यही अनंत में मसक के मनो हिलोर ले रहा है। क्योंकि कबीर जी ने भी ये वर्णन किया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। तो सबका हम उसका रसपान कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक क्षण भी हमसे जुदा ना हो ये आनंद का, इतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जितनी चंद आत्माएं आई है ना, अब सोचना कि आप 2-4 हो, 70 लाख दियो परवाना, तो 7 आसमान और 7 धरती, इसको मिलाकर के हाजिरी होती है। कबीर जी के सत्संग में 70 लाख की होती थी ना, तो आज स्वामी जी की दक्षता में 70 करोड़ की हाजिरी है। इस बात को नहीं हम जान सकते, ये फकीरों का राज है। फकीरों की दुनिया अजब है, निराली, उनके चेहरे पर रहती है हरदम लाली। तो ये महापुरुषों का तप त्याग जो है, ये केवल और केवल हमें रंग डालने के लिए, हमारे ऊपर भी विशेष कृपा करने के लिए उत्साहित हो रहा है। वो रंगने के लिए तैयार हैं, मन को रंगना है बेसिकली है। मन दिया कहीं और ही, तन संतन के संग, कहत कबीर गोरी बजी, कैसे लागे रंग। तो ये भेद है इसमें। तो दादा गुरुदेव ने इस भेद को बड़े प्रेम के साथ सभी संत मंडली में खोला। और एक बहुत राज की बात मेरे को जो उनमें एक नजर आया रुतबा, वो ये था कि उनके पास ना मथुरा में एक गृहस्थी आया था। तो उसने कहा कि मेरे को चोला दे दो, उन्होंने चोला दे दिया, महात्मा बना दिया। लेकिन आप कितनी खूबसूरती देखिए कि दादा गुरुदेव ने उनसे नाम ही नहीं पूछा, गृहस्थ आश्रम में आप कहाँ रहते हो, हैं किस जगह से आए हो, आपके माता पिता कौन है, व्यवसाय क्या है, किस घराने से हो। तो जब दर्शन हुए थे दादा गुरुदेव को इस महान प्रकाश के, और उन्होंने कहा था मेरे में कोई अंतर नहीं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे में अभी काबिलियत नहीं अपने आप को देखने की। जब उनको दर्शन हुए थे, आत्म साक्षात्कार हुआ था, तो वो चलते चलते जयपुर में उनके साथ सेवा में रहे काफ़ी टाइम। तो जिस घर में रुके तो उन घर वालों ने सारी बातें उधेड़ ली। भाई कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, तुम्हारी अच्छा तुम्हारी बीवी भी है, बच्चे भी हैं है? तो तुम तो वो बहुत तो उलझन में होंगे, आपके बिना उदास होंगे। मैं बता रहा हूँ किस वैराग्य की उच्च पदवी तक पहुंच चुके थे वो। उनको संसार के किसी काम काज से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ उनका एक ध्येय था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है परमार्थ के ध्येय को प्राप्त हो करके अपने मंजिल मकसूद को प्राप्त करें। और जो फकीरों का आगमन होता है, यही यथार्थता है, यही परमार्थ है। यही कहते हैं शरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ, कर्म शून्य हो जाओ। कहते नहीं, ओहो कर्महीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेवना की नहीं विरता जन्म गंवाया। शरणागति का अर्थ ये थोड़ी है कर्म शून्यता, ये तो 24 घंटे सेवा है। अच्छा एक बात भी याद रखो, सेवा करने से कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन करोगे नहीं तो छूटेगी भी नहीं, कोई और कर जाएगा। रुकने वाली नहीं सेवा। अगर आज कोई सेवा में उपस्थित नहीं है, वो सोचे कि सेवा कैसे लेगी। अरे भैया कौन सी सेवा रुकी आज तक? सेवा करने से कभी परिपूर्ण नहीं होगी, और नहीं करोगे तो कोई और कर जाएगा। किसी न किसी का कल्याण करना है, मालिक का इशारा होगा कर जाएगा वो। तो उस समय जब लोगों ने कहा, जिस घर में विश्राम था, भैया आप तो घर जाओ, आपके बच्चों का क्या हाल होगा, इसका क्या हाल होगा, आपकी पत्नी का क्या हाल होगा, वो सारा विराग जीरो कर दिया उसका, महात्मा जी का। और वो जो है अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए, वो महात्मा जी जो हैं। तो उस समय दादा गुरुदेव ने ये सीख दी कि ये जो महात्मा लोग होते हैं, फकीर होते हैं, हमारा ध्येय सिर्फ एक है, प्रभु का स्मरण करना, उनका भजन करना।